Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is most kind and most merciful. Assalamu alaikum, everyone. Today we will discuss DNA structure, DNA function, and discovery of DNA. Nucleic acids are the organic material present in all organisms in the form of DNA and RNA. And these nucleic acids are formed by the combination of nitrogenous bases, sugar molecule, and a phosphate group that are linked by different bonds in the series of sequence. The DNA structure defines the basic genetic makeup of our body. In fact, it defines the genetic makeup of nearly all lives. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए, डायग्राम, डीएनए स्ट्रक्चर, हु डिस्कवर डीएनए, चारगाफ रूल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड function of DNA. Abhi, what is DNA? DNA is a group of molecules that is responsible for transmitting the hereditary material or the genetic instructions from parents to offspring. Apart for being responsible for the inheritance of genetic information in all living organisms, DNA play important role in a production of protein. DNA एक ऐसा विरासती मादा है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो इंस्ट्रक्शन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ट्रांसमिट करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और डीएनए मतलब एक ऐसा इम्पोर्टेंट वो है जो प्रोटीन के प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है. उसके बाद न्यूक्लियर डीएनए इज़ अ डीएनए कंटेन्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल इन अ यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स. न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियस हर सेल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हर सेल के न्यूक्लियस में होता है. उसके बाद इट कोड्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जीनोम विद द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड द प्लास्टिड डीएनए हैंडल द रेस्ट. द डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं. और it is hereditary from mother to the child. In humans there is approximately 6000 base pair of mitochondrial DNA. ह्यूमंस में 6000 बेस पेयर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के. सिमिलरली इसी तरह प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए. प्लास्टिड में भी उसका डीएनए होता है जो रोल अदा करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में. अब इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर वायरसेस. वायरस के लिए भी ये ट्रू है कि वायरस में भी अपना आरएनए होता है और डीएनए होता है. फॉर एग्जांपल अगर कुछ वायरसेस में आरएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल, तो कुछ अदर में डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होगा. जैसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV कंटेन आरएनए, वो आरएनए कंटेन करता है, देन कन्वर्टेड इनटू डीएनए में कन्वर्ट करता है आफ्टर अटैचिंग इटसेल्फ टू द होस्ट. Then full form of DNA. DNA is also known as deoxyribonucleic acid. It is an organic compound that has a unique molecular structure. It is found in all prokaryotic cells and eukaryotic cells. DNA types, there are 3 types of DNA: aDNA, bDNA and cDNA. aDNA, it is right-handed double helix similar to bDNA form. A और B दोनों में राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है. और इसमें जो डीएनए बनता है ना, ए डीएनए मतलब ये ए फॉर्म जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है डीएनए को एक्सट्रीम कंडीशंस में. प्रोटीन बिल्डिंग आल्सो रिमूव द सॉल्वेंट फ्रॉम डीएनए एंड द डीएनए टेक एन ए फॉर्म. जो बी डीएनए होता है मोस्ट कॉमन डीएनए कन्फॉर्मेशन एंड it is also right-handed helix. Majority of DNA has B-type conformation under normal physiological condition. जो Z-DNA होता है, Z-DNA is a left-handed DNA where the double helix wind to the left in a zigzag pattern. It was discovered by Andreas Wong and Alexander Rich. It is found ahead of the start side of the genome and of the gene and hence is believed to play some role in gene regulation. Then है DNA डायग्राम. द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्लेन द DNA स्ट्रक्चर. मतलब 3 स्ट्रक्चर होते हैं
मतलब डायग्राम में उसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जो शुगर और फॉस्फेट हैं ये दोनों मिलके बैकबोन का काम अदा करते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। नेक्स्ट आप इसकी डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन का किरदार अदा कर रहे हैं, और जो दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, बेस पेयर एडेनिन और थायामीन मिलके मतलब एडेनिन और थायामीन मिल रहे हैं, और गुआनिन और साइटोसिन नाइट्रोजनस बेसिस मिल रहे हैं। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। डीएनए स्ट्रक्चर, द डीएनए स्ट्रक्चर एक ट्विस्टेड लेडर की तरह होता है, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऊपर डायग्राम में देखा है। इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए। ऑल न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो सारे न्यूक्लिक एसिड हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलते हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए मॉलिक्यूल जिन यूनिट्स से मिलकर बनते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपाउंड, यानी शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस स्पीसीज। और जो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। जो शुगर एंड फॉस्फेट हैं ये दोनों बैकबोन का किरदार अदा करते हैं, ये पता है, ये दोनों मिलके, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। और जो एडेनिन और थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब ये 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये एडेनिन रिएक्ट करती है थायामीन के साथ एंड साइटोसिन रिएक्ट करती है गुआनिन के साथ। अब ये जो बेस पेयर्स हैं ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विच रिसेंबल्स अ ट्विस्टेड लेडर इन ऑर्डर ऑफ अ नाइट्रोजनस बेसिस डिटरमाइन द जेनेटिक कोड और द डीएनए इंस्ट्रक्शंस। अमंग द 3 कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, 3 कंपोनेंट है। ये जो ऑरेंज वाला है ये फॉस्फेट ग्रुप है, ब्लू वाला जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस है, और येलो वाला डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अब 3 मतलब शुगर जो है वो बैकबोन का डीएनए मॉलिक्यूल में बैकबोन का किरदार अदा करती है, ठीक है, उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये अपोजिट स्ट्रैंड्स होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये जो है ये 5 to 3 प्राइम एंड मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जुड़ता है। अच्छा, हु डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय द स्विस biologist Johannes Friedrich Micher in 1869 during his research on white blood cells. The double helix structure of DNA molecule was later discovered through the experimental data by James Watson and Francis Crick. Finally, it was proved that DNA is responsible for storing the genetic information in living organisms. चारगाफ रूल्स। अब ये चारगाफ एक बायोकेमिस्ट था। इसने क्या कहा था? इसने कहा था नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए वाज प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटी। मतलब जो एडेनिन है वो इक्वल हो गई थायामीन के, और जो साइटोसिन है वो इक्वल होगी गुआनिन के। मतलब एडेनिन इक्वल है थायामीन एंड साइटोसिन इक्वल guanine. In other words, the DNA of any cells from any organisms have ratio 1:1 of purine and pyrimidine bases. Then है DNA replication. DNA replication is an important process that occurs during cell division. It is also known as semi-conservative replication, during which DNA make a copy of itself. DNA replication take place in 3 स्टेजेस: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन देखते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगेन एट अ पॉइंट नाउन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। द 2 डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय डीएनए हेलिगेस। डीएनए हेलिगेस से डीएनए के 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इट फॉर्म द डीएनए फॉर्क। देन elongation देखेंगे। DNA polymerase 3 read the nucleotide on a template strand and make a new strand by adding a complementary nucleotide one after one. For example, if it read adenine on a template state, अगर template strand पे adenine है तो thiamine उसके opposite strand पे होगी, ठीक है। While adding nucleotide on a lagging
स्ट्रैंड, गैप्स आर प्रेजेंट्स, गैप्स बनते हैं उन स्ट्रैंड के, उन गैप्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और वो जो गैप्स हैं वो सील्ड होते हैं बाय लाइगेज एंजाइम्स। उसके बाद है टर्मिनेशन। द टर्मिनेशन सीक्वेंस present opposite to the origin of replication terminates the replication process। ये रोक देता है replication process को। the TUS protein terminus utilization substance bind the terminator sequence and halts DNA polymerase movement, it induced termination। DNA function: DNA is the genetic material which carry all the hereditary information. Genes are the small segments of DNA consisting mostly of 250 to 2 million base pairs. A gene code for the polypeptide molecule where 3 nitrogenous bases sequence strands for 1 amino acids। डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। जीन्स जो होते हैं वो स्मॉल सेगमेंट होते हैं डीएनए के, उसमें 250 टू 2 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, और उसमें जो जीन कोड करता है पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल को 3 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन आर फर्दर फोल्डेड इन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर टू फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन। As every organisms contain many genes in their DNA, different types of protein can be formed. A protein are the main functional and structural molecule in most of the organism. Apart from storing genetic information, DNA is involved in replication process। replication process क्या है? ट्रांसफ़र करना genetic information को from one cell to its daughters and from one generation to the next, and equal distribution of DNA during cell division। mutation ये change occur in DNA sequence। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? DNA से RNA का बनना। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, DNA फिंगरप्रिंटिंग और जीन थेरेपी। Thank you so much. If you have any confusion, then you can tell in a comment box. Thank you so much.